बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी नली निहारी की रेसिपी। ये बहुत मज़े की बनती है। आपने रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। सबसे पहले जी मेरे पास है 1 किलो नलियाँ और 1.5 किलो बोनलेस गोश्त, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, बाल बाल उतार लिए। अब मेरे पास है 2.5 लीटर पानी, और जितनी ये नलियाँ हैं ना इसको मैंने अब इसका स्टॉक तैयार कर लेना है। 2.5 लीटर मेरे पास पानी है और जितनी नलियाँ हैं वो तमाम मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसको 30 से 35 मिनट मैंने ना समझे शुरू में प्रेशर देना और फिर हल्की आंच पे इसको खूब पकाना है, ताकि हड्डियों का जितना स्टॉक है ना वो अच्छे से निकल जाए। अरे अच्छा, और इसके साथ जितनी बोटियां थी ना गोल मछली वाली, वो मैंने सारी उतार के साइड पे कर ली थी, और जस्ट ये हड्डियां हैं इनका मैंने स्टॉक तैयार करना है, और एंड में हम जो इसकी नली है ना वो इसके अंदर डाल देंगे। अब मेरे पास जी 1.5 किलो बोनलेस गोश्त है, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने हल्का सा गोल्डन करके रख लिया है। इसके अलावा 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और 1.5 खाने का चम्मच अदरक है। स्पाइसेस हैं जो हम इसके अंदर पीस के डालेंगे। एक खाने का चम्मच जो है इसमें काली मिर्च जाएगी, और 1.5 इंच जो है वो दालचीनी का टुकड़ा जाएगा। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा जाएगा। 1 खाने का चम्मच सौंफ जाएगा। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया, और फिर 2 बादियान के फूल हैं, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है। इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा 2 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी। ये टोटल मिला के जो मेरे पास तमाम स्पाइसेस थे वो तकरीबन 8.5 खाने के चम्मच थे, क्योंकि मेरे पास नली और जो गोश्त है वो तकरीबन ज़्यादा है, तो ये तमाम स्पाइसेस जो है ना वो उसके एक्यूरेट हैं। अब जी मेरे पास 3 जो हैं वो तले हुए प्याज हैं, 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और 1.5 खाने का चम्मच अदरक है। इसके अलावा जी ये मसाला जो है वो पिसा हुआ मसाला तकरीबन है 8 साढ़े 8 खाने के चम्मच, और इसके अलावा जो हड्डियों का स्टॉक है वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर लूँगी दोबारा, और इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है, और इसके अंदर बोनलेस जो गोश्त है वो ऐड कर दूँगी, और साथ ही लहसुन अदरक ऐड करके मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। अच्छा, इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा भूनना है, ताकि गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। जब गोश्त भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला, जो तकरीबन हमने पीसा हुआ है 8.5 खाने की चम्मच मसाला, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि मसाले की जो है ना वो अच्छी सी भुनाई हो जाए, और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो प्याज फ्राई किया हुआ है ना वो डाल देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। यहाँ पे नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर ऐड किया है। आप स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया था, और जो फ्राई किया हुआ प्याज है वो ऐड कर दिया, और साथ ही मैंने इसको प्रेशर दे दिया। अच्छा, क्योंकि ये अभी मैंने इसको प्रेशर दिया था गोश्त को, इसलिए मैंने प्याज ऐड कर दिया। आप चाहें तो प्याज को हाथ से अच्छे से मसल के, या आप इसका पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जितना अब ऑयल है ना ऊपर आया हुआ था वो मैं सारा निकाल लूँगी, क्योंकि जो बोन्स की मैंने स्टॉक बनाया था उसका अपना इतना ऑयल निकला है कि मुझे मैंने गोश्त की बुनाई की थी इसका जितना मैंने हो सकता था मैंने सारा ऊपर से ऑयल निकाल। ये देखें, जो भुना हुआ गोश्त था वो मैंने अब इसके अंदर बोन के अंदर ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको तकरीबन 10 से 20 मिनट के लिए इस तरह पकाऊंगी थोड़े मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं, और जितनी नलियों की मैं उसमें से वो निकाल सकती थी वो भी मैंने निकाल के इसके शोरबे में ऐड कर दूंगी एंड में। यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट इसको मैंने पकाया था, और उसके बाद 3 खाने के चम्मच जो हैं वो मैंने आटा मिक्स करके डाला है। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही,
क्योंकि घर वालों की डिमांड थी कि ग्रेवी जो है वो ज़्यादा थिक नहीं करनी, इसको थोड़ा सा रनी रनी रहने देना है ताकि इसमें जो स्टॉक है वो मज़े का आए। तो मैंने इसको थिक नहीं किया। यहाँ पे जितनी नलियाँ थी मैं निकाल सकती थी उनकी मिक्खें मैंने इसके अंदर निकाल दी हैं। ये देखें ऊपर जो इसका टेक्सचर है वो नलियों की मिक्खियों का, और बहुत ही मज़े की ये नली निहारी बनकर रेडी हुई थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसको खमीरी रोटी या नान या तिलों वाले नान या कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। यहाँ पे ये देखें जी, इसको मैं सर्व कर रही थी और मैंने इसके अंदर जो है जितनी नलियाँ थीं वो मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ, और उसकी तमाम जो अंदर से जो उसका मटेरियल होता है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ रेसिपी को बनाकर अपने घर वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे जी चिकन निहारी रेसिपी, सिंपल निहारी रेसिपी और इसके अलावा नली निहारी की रेसिपी मौजूद है। प्लीज़ आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।